विकृति मानसिकता का परिचायक है। हमारे देश में तो हमेशा से, पुराने समय से शास्त्रों में इस बात का उल्लेख रहा है कि नारी पूजनीय रही है और हमेशा उसको बहुत सम्मान दिया जाता रहा है। लेकिन जब हम विकास के सबसे ऊंचे पायदान पर 21वीं सदी जब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमको दर्शाता है, ये हमारा मानसिक विकास कितना हुआ है, ये हम एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या कन्या भ्रूण हत्या हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए? क्या हमने यही विकास किया है इस 21वीं सदी में, जब चारों तरफ हर तरह से, चाहे सामाजिक विकास की बात करें, चाहे राजनीतिक विकास की करें, चाहे भौतिक विकास की बात करें, लेकिन उसके बावजूद जो है कन्या भ्रूण हत्या जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, हम सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में यही विकास हमने किया है। और इसी वजह से आज सरकार को इस भयंकर सामाजिक अभिशाप के उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक समाज का ऐसा तबका जिसने मानसिक विकास उस सामाजिक तबके का आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखें तो केवल अशिक्षित लोग ही नहीं, शिक्षित वर्ग भी कन्या भ्रूण हत्या में पीछे नहीं है। बालिकाओं को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी जो है समाज में लड़कियों के साथ विभिन्न तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं इससे। लेकिन इस तरह के उन्मूलन के लिए, सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए पुरुषों की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी महिलाओं की। और इसका एक मुख्य कारण दहेज भी है, जो हमारे समाज में इस कुरीति को और लोगों को कन्या भ्रूण हत्या से जोड़ सकते हैं। हम दहेज को भी, बहुत मुख्य भूमिका दहेज की भी है। सरकार हमारी चाहे जितने कानून बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन यह सामाजिक बुराई तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक लोगों के नजरिए में लड़कियों और लड़कों के भेद का जो है वो भेदभाव नहीं खत्म होगा, तब तक इस कुरीति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मैं इसी बीच में अपनी आदरणीय प्राचार्य मैम से अनुरोध करूंगी कि वो हम लोगों को मुख्य वक्ता के रूप में स्मृति का बोलने से पहले वो हम सब लोगों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहने का जो है प्रयास करें। मैम थैंक यू मैडम। आज के जो वेबिनार का टॉपिक है बहुत ही ज्वलंत है और मैं आशा करती हूँ कि ये आपका वेबिनार अच्छा जाएगा। और जो टॉपिक है भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा है भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है और पिता के हाथ में जो है कि पावर है, और इसीलिए पढ़ा लिखा वर्ग या बिना पढ़ा लिखा वर्ग ये चाहता है कि उसके पास भी पुत्र हो, और इसके वजह से वो पुत्र संतान को चाहता है। और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जो लड़कियां आज के समय में लड़कों से कम है उनकी संख्या। तो अगर इसी तरह से हम इसको, समाज की एक बुराई को दूर नहीं करेंगे और अपने परिवार में हम ये नहीं सोचेंगे कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं है, और जो लैंगिक असमानता है इसको जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक ये जा नहीं सकती। हमारे मन में ये होना चाहिए कि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है और उनको हम एक सामान्य रूप से पालें। देखिए बोलने के लिए पूछा फटाफट। इस वजह से वो चाहती है कि 2 लड़कियां हैं लेकिन तीसरा इशू जो है उनका लड़का हो जाए और उसकी पहले ही जांच करा ले। लेकिन भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज पर काफी मतलब कटिबद्ध है कि किसी भी हॉस्पिटल में किसी तरह की भ्रूण परीक्षण न हो, और इसके कारण वो लगातार इस पे पैनी नजर रखती है। और अब मैं ये कहूंगी कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है इस मुहिम को हमारी जो लड़कियां हैं वो आगे बढ़ाएं, अपनी फैमिली में अवेयर करें और उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि वो हम लड़के जो कर रहे हैं वो कार्य करके दिखा रही हैं।
तो निश्चित रूप से मैं आप लोग को इस वेबिनार का वेलकम करती हूँ कि जो हमारी बच्चियां जुड़ी हैं इससे निश्चित लाभान्वित होंगी। और हम ये चाहेंगे कि समाज में जो निम्न तबके के वर्ग हैं उन्हें भी कहें कि चाहे 2 बच्ची आपकी लड़कियां हैं, उन्हें अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, पोषण उनका अच्छे से करिए और समाज में उनको एक अच्छा जगह दिलाइए। इसी आशय से मैं कहती हूँ कि आपका ये वेबिनार अच्छा जाए। शुरू करें मैडम। जी जी, धन्यवाद प्राचार्य मैडम। मैं आगे जो है डॉक्टर स्मृति मिश्रा से अनुरोध करती हैं कि वो जो है कन्या भ्रूण हत्या के बारे में अपने विचार जो है व्यक्त करने का कष्ट करें। डॉक्टर स्मृति मिश्रा। Thank you, Kiran ma'am. Am I audible to all of you? यस यस। Hello. यस आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। Good morning all, respected principal Kiran ma'am and my other faculty members of MBPG Government PG College and my dear student. जो आज का टॉपिक है हमारा, सभी को पता है कि अचानक से कीनोट स्पीकर के यहाँ कुछ प्रॉब्लम आई जिस वजह से रैंडमली मैं तैयार हूँ कन्या भ्रूण हत्या पे कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। कन्या भ्रूण हत्या बेसिकली ये एक साइंटिफिक इनोवेशन की तरह आया कि जो हमारा फीटस होता है वो मदर के वॉर्म में अच्छे से ग्रो करे, इस पर्पज से एक टेक्निक डेवलप की गई जिसे एम्ब्रियो सिंथेसिस कहते हैं, जिसमें जो फीटस जिस लिक्विड में डेवलप कर रहा होता है उसके जरिए कुछ टेस्टिंग करके हम पता लगा सकते हैं कि उसमें क्रोमोसोम कैसे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है दे हैव 20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 जो है उसके ऑटोसोम होते हैं जो कि फिजिकल कैरेक्टर्स इसकी खुद बताते हैं और भी पूरी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन जो एक पेयर सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है जो एक्स और वाई होता है वो बताता है कि अगर 2 एक्स हैं तो आपका फीमेल फीटस फीमेल होगा, अगर एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम है देन चाइल्ड फीटस विल बी मेल चाइल्ड। तो ये टेक्निक इसलिए डेवलप की गई थी बेसिकली जो भ्रूण में जो लैंगिक जांच करने, वो तो एक एडिशनल हमने उसका एडवांटेज ले लिया, अदरवाइज ये टेक्निक इसलिए आई थी कि फीटस कैसे ग्रो कर रहा है, वो अच्छे से हेल्दी डेवलप हो रहा है, हम उसको जान सकें और उसको रेक्टिफाई कर सकें अगर कुछ एरर हो रही होगी ड्यूरिंग फीटस डेवलपमेंट, मदर के जो है गर्भाशय में जब वो पल रहा है। लेकिन फिर धीरे से चूंकि हम लोग का इंडियन इंक्लूडिंग कई कंट्रीज जैसे चाइना वगैरह में भी है, थाईलैंड में भी है, वहां पे कोशिश की जाती है कि समहाउ सारे अटेम्प्ट किए जाएं कि पहले तो फीटस मेल ही आए, अगर नहीं आ रहा है तो आफ्टर 3 मंथ्स एक जो फीटस का डेवलपमेंट 9 मंथ्स का होता है उसमें 3 मंथ्स के बाद उसके जेनाइटल पार्ट डेवलप होते हैं और 3 मंथ्स के अप्रॉक्स हम उसको क्रोमोसोम के बेस जेनाइटल पार्ट डिटेक्ट करने से पहले ही, चूंकि जब जाइगोट बनता है फीमेल और मेल एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो डिफाइन हो जाता है कि जो डेवलप होने वाला फीटस होगा मेल होगा कि फीमेल होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मां से आता है और एक पिता से आता है। तो बेसिकली इस टेक्निक का ये यूज था। लेकिन फिर हम लोग चूंकि ऐसे भारतीय समाज में जहाँ पे पितृसत्तात्मक जो है राज्य है और यहाँ पे कोशिश की जाती है कि परिवार या वंश जो होता है वो पिता का चल रहा होता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो मैटरनली ही सारी कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो बनने के लिए जो जीव द्रव्य है वो एग का ही यूज होता है जब फीटस डेवलप होता है। पर इस टेक्निक को जिस पर्पज से साइंटिस्ट ने डेवलप किया कि इसका जो है सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग के उसमें अच्छा फीटस डेवलप हो, हमारी जनरेशन अच्छी आए, पर जैसा कि लैंगिक भ्रूण हत्या जो कि अब तो बैंड है लेकिन फिर भी कई प्राइवेट लैब्स हैं और छोटे मोटे हॉस्पिटल्स टेस्ट कराने को कहते हैं कि आप टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट इज व्हाट कि आप 3 मंथ से पहले जो है उस फीटस को जो जन्मा नहीं है, जन्मी संतान है, आप उसे हटा दें, अवॉइड कर दें। तो जैसा कि ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये लैंगिक भ्रूण हत्या है ये जो बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे यहाँ की, क्योंकि आज भी जो है ये माना जाता है कि वंश हमेशा लड़कों से चलता है। पहली लड़की होती है तो फिर भी लोग कहते चलो ठीक है, लेकिन दूसरे और तीसरे में तो पक्का सा ही सबको लड़का चाहिए होता है कि जो है उनको लड़का हो जाए और उनका वंश चले। अगर वंश चलेगा तो देन आपने जो भी अचीव किया है वो आपकी जनरेशन में इनहेरिट होगा।
मैं चूंकि मेरे खुद 2 बेटियां हैं और जब मेरी दूसरी बेटी होने वाली थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इवन मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है जहाँ पे ऐसा नहीं कि सारे बगैर पढ़े लिखों में होता है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी सोच में प्रॉब्लम है। पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसा विषय नहीं कि लिखने से जो है सोच बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो लैंगिक भ्रूण हत्या है इसमें 3-4 डायमेंशन में हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट के लेवल पे जैसे कि सारी लेबोरेटरीज और सब जगह जो है लैंगिक जांच करना एक अपराध पहले से ही घोषित हो चुका है। उस स्तर पे लॉ फॉर्मुलेटेड है, हर लॉ में उसका पनिशमेंट है। ये तो पब्लिकली जो बातें हैं वो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा डायमेंशन है कि मोरली सबको बूस्टअप होना चाहिए। जो मिशन शक्ति के जैसे प्रोग्राम है जिनसे बार बार चर्चाएं करके हम ये पब्लिक में अवेयर करना चाहते हैं कि नारी, क्योंकि जो कन्या भ्रूण है जब वो कन्या जन्म लेगी फिर वो बालिका बनेगी, देन वो नारी बनेगी। इट मीन्स कि हमें उसकी सुरक्षा जो है उसके गर्भ में आने के साथ ही शुरू कर देनी है और उसका सशक्तिकरण उसी गर्भ से शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम अभी मेरे पास एक्चुअली मैंने ये लेक्चर बहुत विचार जो है क्वालिटी के टर्म में मैं आपको बता पाऊंगी कि मेरे पास कोई डाटा नहीं है कि हमारे यहाँ कितने पर ईयर में कितने फीमेल फर्टिसाइटिस के केस जो है रिपोर्टेड है या ऐसे जो कि अभी रिपोर्टेड भी नहीं है पर होते हैं। तो अभी क्वांटिटेटिव टर्म में तो कुछ कहना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटेटिव टर्म में सबको पता है कि कन्या भ्रूण हत्या आज भी हो रही है। रूरल एरिया में ये प्रैक्टिस ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि जो है वहां पे थोड़े से लोगों को लॉज भी नहीं पता है और चोरी छुपे सब होता है। छोटे छोटे शहरों में कस्बों में भी होता है, कुछ क्लिनिक्स बड़े बड़े मेट्रोज में इस तरह के काम करते हैं जो इलीगली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो ये लॉ के फॉर्मेट में हम इसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, दूसरा सबकी पब्लिकली जिम्मेदारी बने अवेयर कराने के लिए, और हम सब अपने में प्रण करें कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको, इंक्लूडिंग जो हमारे यहाँ काम करते हैं वर्कर या जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उन सबको इसके बारे में बताएं। क्योंकि ये देखिए, अगर आप किसी भी अजन्मे व्यक्ति की को हत्या करें, दैट इज एक तरह से ये पाप है। कन्या भ्रूण हत्या भी एक बड़ा पाप है। तो उनको इस डायमेंशन में भी हम समझा सकते हैं कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं कि आपने लड़के की चाहत के लिए किसी की जो है किसी कन्या, जो जन्मी कन्या थी, उसके प्राण लिए। तो एक डायमेंशन ये है। प्लस मुझे साथ में लगता है कि जो धार्मिक या मतलब जो रिचुअल्स हैं हमारी सोसाइटी में, वो सारे मेल गवर्न्ड होते हैं। सारे में जो है जब भी होती है पूजा पाठ तो शास्त्रों में जो भी वर्णित है वहां पे संतान का मतलब हमेशा पुत्र आता है, संतान का मतलब कभी भी पुत्री नहीं आता है। इवन सत्यनारायण की सबके घर में होती है, कुछ और भी हमेशा जो है जो होता है लड़की का कोई अस्तित्व नहीं, जो मेंबर होता है जो हम कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हम लोगों का बेसिक है, जहाँ पे हमारे आपके रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, वहां पे भी हमें थोड़ा सा लगा उसको मॉडिफाई करना, और सबको यही समझना होगा लॉस तो अपने है ही है, मोरली भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो अपराध है, अपराध तो कोई है नहीं कि आपने किसी की जान ले ली, वो भी व्यक्ति जिसने पूरी तरह से जिसने जन्म भी नहीं लिया। तो जो हत्या ये एक तरह से कि सबको जो है आगे चल के जो लैंगिक असमानता होगी, जो अभी इससे पहले की टॉक में जो है रश्मि मैम ने जेंडर इक्वलिटी की बात की थी, उसमें कई इश्यूज उसमें डिस्कस किए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो प्राइमरी फैक्टर है ये भी जाके दूसरी कई और समस्याओं को जन्म देगा कि पर मेल चाइल्ड जो है फीमेल चाइल्ड का रेशियो भी कम होगा। देन इसके साथ और सोशल इश्यूज और इससे जुड़े और समस्याएं जो हैं पब्लिकली हमारे सामने आएंगी। तो ये समस्या जो है काफी बड़ी हो चुकी है और अभी भी जैसे लगता है काफी प्रोग्रेस कर ली है और इससे अब कम होना चाहिए। कम तो डेफिनेटली कुछ काम में हुआ है, ऐसा नहीं है। काफी लोग अब आ रहे हैं, बहुत सारी जगह हम देख रहे हैं कि अब लोग ऐसा नहीं है कि 2 बच्चों की बात सोचे नहीं हमारे एक लड़का हो जाए, पर ये अभी जो सारी चीजें ये एजुकेटेड सोसाइटी में जा रही हैं। तो हमें इसे धीरे से जो है ट्रांसफर करना होगा। वो सामान्य व्यक्ति इसकी सोच बदले कि वो भी इस जिम्मेदारी को समझे कि नहीं। और आजकल तो बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो। तो मेरे विचार से जो है कन्या भ्रूण हत्या
एक अपराध, जघन्य अपराध है और हम सभी को उसमें थोड़ा थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अवेयरनेस अपने में, जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो हम अवेयर है, वो सबको कर सके, हम बता सके कि मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस, और उनको कन्विंस करा सके कि नहीं आपकी जो है बेटियां भी वो सब कर सकती हैं जो आप एक मेल अपने चाइल्ड से एक्सपेक्टेड रखते हैं। तो बस मैम इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं इस एक ज्वलंत जो है समस्या पर अपने कुछ विचार व्यक्त कर सकी। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे स्मृति इतने अच्छे तरीके से तुमने अपने विचार रखे, हम सब लोगों को अवगत कराया, साइंटिफिक मेडिकल साइंस की भाषा में भी हमको अवगत कराया कि क्रोमोसोम के जो कौन कौन से के लिए कौन कौन से क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारा समाज में डोमिनेंट सोसाइटी है, तो यहाँ पे ये बात सत्य है कि पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हम इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा, और लड़कियों को भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है कि वो शिक्षा ऐसा वेपन है, वो शिक्षित होकर के आत्मनिर्भर बने और समाज में एक अवेयरनेस लाए कि लड़कियां भी लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो सभी कार्य कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। और सच देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र ऐसा छूता नहीं है जहां पे लड़कियां ना काम कर रही हूँ, चाहे पहले डिफेंस में, एयरफोर्स में नहीं जाती थी, आज की तारीख में वहां भी लड़कियां जो है अहम भूमिका अदा कर रही हैं। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए अपनी साथी डॉक्टर पूनम वाजपेयी से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। डॉक्टर पूनम वाजपेयी। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी डायनेमिक प्राचार्य महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ मैम की, क्योंकि मैम को कहीं काम से जाना था, फिर भी मैम ने हम लोग के लिए समय दिया। इसके लिए मैं मैम को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि अभी आप सबको पता है, हमारी मुख्य वक्ता तारा इकबाल जी थी, पर अचानक से उनके परिवार में कुछ समस्याएं आ गई, जिसकी वजह से हमारी ही बीच से हमारी वनस्पति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति मिश्रा जी ने सहर्ष ही मुख्य वक्ता का कार्य संभाल लिया। और उन्होंने जिस तरह साइंटिफिक बातों के साथ इस चर्चा पर अपने विचार प्रस्तुत किए, वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं अपनी संयोजक डॉक्टर किरण यादव मैम की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस स्थिति में दृढ़ता का परिचय देते हुए सब कुछ अच्छे से संभाल लिया, और अपने प्यारे बच्चों का, छात्र छात्राओं का, जो बहुत धीरज रखते हुए आराम से वेट करते रहे और हम सबको अच्छे से सुना, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में जो भी इस ऑनलाइन लेक्चर में जुड़े, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबने अपना धैर्य बनाए रखा, इसके लिए मैं सभी की आभारी हूँ। अब मैं प्राचार्य मैम की आज्ञा से कार्यक्रम को समाप्ति की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत